Minash-Shaytanir-Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Once again, I have been right here with the episode of Rahifala. As you guys are absolutely familiar about my videos, I have given you so many videos up till now regarding PST and JEST. So once again, I have brought to you another video. It's gonna be very, what should I say, that informative for all you guys who wanna listen about PST and JEST. So some of my viewers exactly, they have always requested me and they have commented me. So over those comments, I have also given my what may call it suggestions. So once again, I have been right here and I have come up with the some of the suggestion which I want to give them. So I hope they are going to what may call it take it very seriously, because it's gonna be most informative for rest of you people who wanna listen my suggestion, who wanna listen my comments regarding your problem, regarding what is happening, whatsoever obstacle you guys are facing right now regarding PST and JEST. So I'm gonna mention today. मेरे एक व्यूअर हैं, उनकी रिक्वेस्ट आई है कि 40 पर रिलैक्सेशन मिलेगा. तो देखें, आपकी रिक्वेस्ट बहुत ज़बरदस्त और योर विश इज़ एन ऑर्डर टू मी. आपका हुक्म सर आँखों पर. अरे भाई क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में इतनी सख्ती नहीं है जितना हम उसको समझ रहे हैं. आप पॉजिटिव होके सोचें. देखें, अभी रिसेंटली भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये बताया था कि 33 वालों के भी चांस हैं, तो 40% तो आई थिंक इज़ गोइंग टू बी वेरी नाइस. तो जहाँ तक आपने जो सवाल किया कि भाई क्या 40% वालों को रिलैक्सेशन मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा और यकीनन मिलने जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को रिलीफ दिया जाए. तो रिलैक्सेशन भी यकीनन वही चीज़ है जिसकी आप बात कर रहे हैं मुझसे, और मैंने हमेशा जितनी भी वीडियोस बनाई उसमें ये बात आपको कही है और पूरे वसूख के साथ कही है, क्योंकि उसकी वजह ये भी है कि गवर्नमेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा नरमी की तरफ जा चुकी है. उसके अंदर इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है. वो देख रही है कि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, लोग बहुत ज़्यादा डिप्राइव हैं, सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो गई है ख़राब हमारे मुल्क की, महंगाई ने जो है वो कमर तोड़ दी है. और सिंध गवर्नमेंट के बारे में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कम से कम वो महंगाई के भी हक़ में नहीं है, और दूसरा है कि वो ये भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को जो है वो अपॉइंट किया जाए. और यहाँ पर मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत सी चीज़ें आपके फेवर में जाने वाली हैं. यहाँ तक कि 33 वाले कैंडिडेट भी मायूस ना हो, क्योंकि उनके लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं और गवर्नमेंट उनके मामलात पर भी गौर कर रही है. तो 40 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. 40 तो इट्स गोइंग टू बी आइस टू केक, सोने पे सुहागा है. इट्स गोइंग टू बी आइस टू केक. क्यों सोने पे सुहागा है? उसकी वजह यह है कि आप जानते ही हैं कि हमारे स्कूलों की सिचुएशन बहुत बुरी हो गई है. और गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने खुद स्कूलों का विजिट किया. बहुत से गवर्नमेंट स्कूलों की दीवारों पे मैंने ये लिखा हुआ देखा कि प्राइवेट स्कूलों की भारी भरकम फीसों से बचें और गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन करवाएं. तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम जितने भी हमारे मुल्क में इस वक्त चल रहे हैं, ये एक किस्म की गवर्नमेंट की नज़र में माफिया है, जो कि भारी भरकम फीसें लेती है, बड़े बड़े अमाउंट चार्ज कर रही होती है. और अब प्राइवेट स्कूलों की एजुकेशन में भी वो चीज़ नहीं रही है जो एक देखा जाए कि गवर्नमेंट स्कूलों में आपके सामने आ रही होती है. अब गवर्नमेंट बेहतरी की तरफ आ रही है, वो इक़दाम कर रहे हैं. अच्छा, पहले के दौर में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कूलों में आप ये देखेंगे टाइमिंग 12 बजे तक होती थी. बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन अब इतने अरसे बाद हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट स्कूलों ने अपनी पॉलिसीज़ को सख्त कर दिया है और टाइमिंग बढ़ा के 1:30 से 2 बजे तक कर दी है. तो वही कहने का मकसद है कि अब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर कर रही है. और जहाँ तक एजुकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत से लोगों को मैंने ये कहते हुए देखा है कि गवर्नमेंट सिस्टम में अब बेहतरी आ रही है और बेहतर सिस्टम हो रहे हैं. और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट बेहतर कर रही है और बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है वो सीरियसली ले रही है. और आप देखें ना, प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट की नज़र में एक माफिया से कम नहीं है, जो कि बस जो है वो भारी भरकम फीसें, और यानी कहने का मकसद ये आप अंदाज़ा लगाएं कि टीचरों को तो कुछ नहीं दिया जाता, लेकिन ये जो बड़े बड़े ऑनर्स होते हैं, ये स्कूलों के ज़्यादातर यही लोग जो है वो पैसा कमा रहे होते हैं. तो ये शिकायत तो गवर्नमेंट के पास बहुत पहले से जा रही हैं और गवर्नमेंट सुन भी रही है. और उसमें देखा जाए तो गवर्नमेंट ये भी चाह रही है कि अब किसी तरह से दोबारा गवर्नमेंट के सिस्टम को रिवाइव किया जाए.
रिवाइव से मुराद जैसे एक किसी दौर में गवर्नमेंट के स्कूल से पढ़े हुए बच्चे की बड़ी वैल्यू होती थी, और गवर्नमेंट का पढ़ा हुआ बच्चा एक बहुत ज़्यादा, कहने का मकसद ये, बड़ी पोस्ट पे पहुंचता था। कोई बहुत बड़ा डिप्टी कमिश्नर बनता था, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बनता था, इंजीनियर बनता था। वो दौर भी था, गवर्नमेंट के स्कूलों से पढ़ के बच्चे निकलते थे और इस मुल्क के लिए सर्व करते थे, और इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े लेक्चरर बनते थे। आप देखें ना, तो ये सिस्टम था उस वक्त। मेरे फादर खुद गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे, यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, और मैंने जिस स्कूल से मैट्रिक किया वो भी गवर्नमेंट स्कूल था। तो देखें, आप देखें कि द वे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, द वे आई एम गिविंग एजुकेशन टू माई स्टूडेंट, तो ये सारा क्रेडिट, आई थिंक दिस क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू गवर्नमेंट सेक्टर। अब अगर यहाँ पर देखा जाए कि अगर हम बात करते हैं प्राइवेट स्कूलों की और दूसरी चीज़ों की, तो वो आपके सामने ही है। तो इसी वजह से वो चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट स्कूलों में भर्ती किए जाएं, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है, और इतना ज़्यादा सख्त टेस्ट क्यों लिया गया है? इतना सख्त टेस्ट किसी भी प्राइवेट स्कूल में थोड़ी लिया जाता है। वहाँ पे वो आपकी क्वालिफिकेशन देखते हैं, आपको इंडक्ट कर देते हैं, और उसके बाद जो मनमानी की चाहते हैं वो आपके साथ करते हैं। जिस मनमानी के साथ सैलरी आपको पे की जाती है वो करते हैं। और क्या सैलरी पे करते हैं? किसी को 8,000 दे देंगे, किसी को 7,000 पकड़ा देंगे, किसी को 10,000 पकड़ा देंगे। तो ये देखें ना, कितना ज़्यादा, मेरा मतलब है कि टीचरों का एहतसाल किया जाता है उसमें, और टीचरों के साथ जुल्म और सितम किया जाता है, और उसके बाद उनकी सैलरी डिडक्शन भी करते हैं। गवर्नमेंट में ये तो नहीं होगा कि सैलरी डिडक्ट कर दी जाए और बहुत ज़्यादा हर्ट किया जाए उनकी फीलिंग्स को। तो बहरहाल ये सब चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन अब अगर देखा जाए दूसरी जानिब, तो गवर्नमेंट जो है वो बेहतर पॉलिसीज़ की तरफ आ रही है, और आप लोगों को क्यों इंडक्ट करना चाहती है? जितने भी पीएसटी के और जेईएसटी के कैंडिडेट हैं उनको इस वजह से इंडक्ट करना चाहती है भाई, कि बेसिकली आप लोगों ने जो टेस्ट दिए हैं ना, वो कोई हल्का फुल्का टेस्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ टेस्ट था। उन्होंने उस टेस्ट में अगर आपने 40 भी लिए हैं और 33 भी लिए ना, दैट इज़ गोइंग टू बी टू मच, बहुत ज़्यादा है वो, और आपने बहुत स्ट्रगल किया है। और मैं हमेशा इस बात को मेंशन ज़रूर करता रहूँगा कि यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसी सख्त ज़रूर हुई हैं, लेकिन कहने का मकसद ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, हमारी आवाम के लिए, हमारे बच्चों के लिए बेहतर है कि अगर आप सर्व कर रहे होंगे और सख्त माहौल में कर रहे होंगे और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके ये सब चीज़ें करेंगे और पढ़ाएंगे, आने वाले दिनों में आप पढ़ा रहे होंगे, तो यकीनन आपको भी मज़ा आएगा कि आप एक चैलेंजिंग माहौल में काम कर रहे हैं। वो वहाँ से आदमी सीखता है जहाँ टफ चीज़ों को लेता है। अब देखिए ना, जब तक टफ चीज़ें नहीं होंगी हमारे माशरे में, हमारे स्कूलों में, जब तक जो है वो यकीनन जो है वो स्कूलों का सिस्टम अच्छा नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट आप बेहतरी की तरफ आ रही है। अब ये चीज़ें मैं लोगों से सुन रहा हूँ, जो गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर्स हैं वो बता रहे हैं ये सब चीज़ें। तो ये मैं कोई अपने पास से तो बातें नहीं कर रहा कि अब जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की हैं वो बहुत चेंज हो चुकी हैं। द पॉलिसीज़ हैव बीन एब्सोल्युटली चेंज्ड। तो यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँ कि स्कूल की टाइमिंग भी पहले 12 बजे होती थी, अब 2:30 बजे हो गई हैं, 2 बजे हो गई हैं, यहाँ तक टाइमिंग पहुँच गई है स्कूलों की। तो मेरी ये जो व्यूअर थे जिन्होंने भी मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई 40% पे रिलैक्सेशन मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा। आप सब्र करें, पेशेंस रखें, बिल्कुल रिलैक्सेशन मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा, आपका राइट है। और मैंने जो सारी चीज़ें मेंशन की हैं इसे अपने जहन में रखें कि गवर्नमेंट इदारे मजबूत होने जा रहे हैं, और यकीनन अब लोग भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ये प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट इदारों से बहुत तंग आ गए। 7-7 हज़ार रुपये फीसिस ले रहे हैं। ऐसे भी इदारे हैं इस मुल्क में, इस शहर में, शहर कराची में ऐसे इदारे भी हैं जो 10-10 हज़ार रुपये जो है फीसिस चार्ज कर रहे होते हैं। और क्या एजुकेशन होती है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो गवर्नमेंट तो नहीं चाहेगी, गवर्नमेंट तो इवन जो है वो फ्री कोर्सेज़ के भी उन्होंने मामला चलाए, फ्री जो है वो कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते थे, अभी रिसेंटली हमने सुना, और अब भी ऐसा ही होगा यकीनन। गवर्नमेंट तो चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट इदारों में पढ़ें, और स्कूलों की इतनी खस्ता हाली है उसको बेहतर करना है, और असातिज़ा कराम की बहुत कमी है, बड़ी तादाद में उन्होंने इंडक्शन करना है, उसमें इंडक्ट करना है, अपॉइंटमेंट करना है। तो बेफिक्र हो जाएं, 33 वालों का भी चांस है। 40 तो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, आपने 40 मार्क्स लिए, आपको इंशाल्लाह रिलैक्सेशन मिलेगा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इसके अलावा एक और मेरे व्यूअर हैं, उनकी रिक्वेस्ट आई है कि पीएसटी और जेईएसटी की सैलरी पैकेज क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई यहाँ पर आप जहन बना लें कि अगर आप पीएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 30+ है, और अगर आप जेईएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 35+ है। यानी 30+ जो है वो पीएसटी के लिए और जेईएसटी के लिए जो है वो 35+ है। ये दोनों जो भी वैकेंसीज है ना, पीएसटी की हो या जेईएसटी की हो,
ये दोनों वैकेंसीज जो हैं 14 ग्रेड की वैकेंसीज हैं, अपने जहन में रखें। और इसका ये पैकेज है, और ये पैकेज इन द बिगिनिंग आपका ये पैकेज है, और फिर टाइम टू टाइम ईयरली जिस तरह से भी इंक्रीमेंट लगते हैं तो वो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी सफिशिएंट टाइम टू टाइम, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा आगे आगे जाके। तो बेसिकली एक अच्छा पैकेज है, मैं समझता हूँ, नॉट बैड, मच बेटर। किसी प्राइवेट स्कूल में आपको नहीं इतना पे किया जाएगा, क्योंकि लाजमी आते प्राइवेट स्कूलों में बहुत कम ऐसे इदारे हैं जहाँ पर अच्छा पैकेज पे किया जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छे बड़े इदारे होते हैं जो है वो कुछ पोश एरियाज़ में हो गए, बाकी जो नॉर्मल एरियाज़ हो गए, आम से एरियाज़ जो ऑर्डिनरी क्लास कहलाता है एरिया, उधर तो आपको इतना पैकेज नहीं मिलता। लेकिन गवर्नमेंट में आपको अगर 30 प्लस मिल रहे हैं या 35 प्लस मिल रहे हैं, या तो आप पीएसटी के लिए जाएंगे या जेईएसटी के लिए जाएंगे, और अगर आपको पर्टिकुलरली 30 प्लस मिल रहे हैं पीएसटी के लिए तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी मच बेटर। और अगर आपको 30 प्लस 35 प्लस जो है वो जेईएसटी के लिए मिल रहे हैं, आई थिंक इट्स गोना बी आइस टू केक एज वेल। तो आप जो है यकीनन इसमें यू आर गोइंग टू बी सेटिस्फाइड, ये आपको सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि कहने का मकसद ये है कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, हम सबको अच्छा विश करना चाहिए आपके लिए। मैं बहुत ज़्यादा विश करता हूँ आप लोगों को, आपके लिए दुआएं भी करता हूँ, और नमाज़ पढ़ने के बाद भी मेरी कोशिश होती है कि आपका जहन में जो है वो मेरे तसव्वुर रहे और आपके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए, क्योंकि यकीनन आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और ये टेस्ट क्लियर करना कोई इतना आसान नहीं होता। ये टेस्ट किसी भी प्राइवेट स्कूल के इदारे में जाके कोई कैंडिडेट नहीं रहता जिस पे उसको सेलेक्ट किया जाता है। ये सिर्फ गवर्नमेंट में आपने टेस्ट दिया, इतनी तैयारी की है, इतना स्ट्रगल किया है, उसको सॉर्ट आउट किया है पेपर्स को, और फिर अगर किसी ने 40 लिए हैं, 42 अबव लिए हैं, मोर देन दैट 60, और पता नहीं कितने कितने नंबर्स लोगों ने दिए हैं, 52 अबव लिए हैं, तो आई थिंक मैं समझता हूँ ये आप लोगों की बहुत बड़ी, कहने का मकसद ये है कि अचीवमेंट है आपकी। आपने एक बहुत बड़ा जो है वो, कहने का मतलब है कि डेस्टिनेशन को, एक मंजिल जो पाने की होती है ना इंसान की लाइफ में, वो हासिल की है। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी मच बेटर। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपने जो कुछ भी किया है अब तक जो भी किया है, मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा वेल डन। और यू नो आई फील कि मुझे जो है वो हमेशा आपको इनकरेज करते रहना चाहिए, क्योंकि आप इनकरेजमेंट के काबिल हैं। आप लोगों ने प्रूव किया, ये साबित किया है इस मुल्क में रहकर। यहाँ पर कितनी जो है वो, कहने का मकसद ये है कि कोई फैसिलिटेशन नहीं है, टीचर्स ट्रेनिंग के इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं हैं जितने ओवरसीज़ में और बाहर यूरोप कंट्रीज़ में और मुख्तलिफ ममालिक में होते हैं। तो आप ये देखें ना, हमारे यहाँ रिसोर्सेज कम है, टीचर्स ट्रेनिंग के कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमारे यहाँ एमएड और बीएड कोई कर लेता है तो दैट इज़ गोइंग टू बी आइस टू केक, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में एमएड भी हैं, बीएड भी हैं, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, और उनके टीचिंग के स्टाइल में लाजमी होती है, वैरायटी होती है, और जब वो पढ़ाते हैं तो एक अलग किस्म का उनका जो है वो, कहने का मकसद ये सिलेबस प्लान हुआ होता है। उनका प्लानर ही देख लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि एमएड और बीएड जो है जब पढ़ाएगा किसी भी स्कूल में जाकर, और अगर उसको सिस्टम दे दिया जाए ना, किसी भी प्राइवेट स्कूल का सिस्टम दे दिया जाए, तो वो उसको बिल्कुल, कहने का मकसद ये कि ऐसा ज़बरदस्त बना देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। तो हमारे यहाँ इतने क्वालिफाइड कैंडिडेट थे इस दफ़ा, जिन्होंने पीएसटी और जेईएसटी के लिए जो है वो ना सिर्फ उन्होंने अच्छे नंबर लिए, बल्कि वो एमएड भी थे और बीएड भी थे, ऐसे कैंडिडेट भी थे। और जो नहीं भी थे तो वो भी कम से कम मास्टर्स हैं, कोई ग्रेजुएशन लेवल पे कर रहा है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है इंसान के लिए जो इतनी स्ट्रगल कर रहा होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अच्छा मौका है आप सबके लिए। आप सबको कोशिश करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, और मेरी ख्वाहिश रहेगी कि अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ फरमाए और हम सब के लिए आसानियाँ हों। अल्लाह ताला हम सब की जिस किस्म के मामलात में हम फंसे हुए हैं, घिरे हुए हैं, अल्लाह ताला हमें उससे बाहर निकाले और हमारे लिए आसानियाँ फरमाए, और अल्लाह आपके लिए आसानियाँ फरमाए, हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। तो बहरहाल मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था। आज मैंने जो मेरे कुछ व्यूवर्स थे, जिसमें ये ख़ास तौर से 2 व्यूवर्स जो थे उनको भी मैंने शामिल किया, फिर बीएड और एमएड वालों को भी शामिल किया। फिर मैंने सैलरी पैकेज के बारे में, एक व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था तो उसके बारे में भी आपको मेंशन कर दिया कि मैंने बता दिया भाई ये मामलात हैं, ये सैलरी पैकेजेस आपके होंगे। तो यकीनन जो है वो एक अच्छा चांस है आपके लिए, एक अच्छा
जो है अपॉर्चुनिटी है इंशाल्लाह इन डेज टू कम। जब ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी तो आप अपॉइंटमेंट की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह आप अपॉइंट होंगे और अपनी सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए दे रहे होंगे। तो आई थिंक ये एक बहुत ज़बरदस्त आपकी ज़िंदगी में एक फिनोमिनल चेंज आएगा, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म का चेंज होगा और इट इज़ अ अनडिनाएबल फैक्ट। ये कहने का मकसद ये है कि आपने यकीनन आगे जाके बहुत कुछ करना है और आप में काबिलियत है, आप में वो गट्स हैं जो एक टीचर में होना चाहिए और यकीनन यू आर गोइंग टू प्रूव इट, आप साबित भी करेंगे। तो इसके साथ ही बेसिकली आज का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये मोटिवेशनल वीडियो है, इसको आपको शेयर करना है। ये मोटिवेशनल वीडियो है क्योंकि ये मोटिवेशनल वीडियो यूं है क्योंकि इसमें हकाइक पर मबनी मैंने बात की है, कोई इसमें उल्टी सीधी बात नहीं की है, सीधी सी बात की है जो गवर्नमेंट चाहती है। गवर्नमेंट इस वक्त ये चाहती है कि आने वाले दिनों में उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंडक्ट करना है कैंडिडेट को। कैंडिडेट से गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, यकीनन हमारा मुल्क स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा शहर कराची, हमारा सूबा सिंध में इंटीरियर सिंध के जितने भी लोग हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आई थिंक ये एक बहुत ज़बरदस्त चांस है आप सबके लिए और आपको अपने लिए दुआएं करनी चाहिए, हम सबको एक दूसरे के लिए दुआएं करनी चाहिए। तो आई थिंक इट्स गोना बी बेनिफिशियल फॉर रेस्ट ऑफ अस। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर कंक्लूड करना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सब्सक्राइब भी करते रहेंगे, लाइक भी करते रहेंगे और मेरे वीडियोस को शेयर भी करते रहेंगे। और उसके साथ साथ मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा, यू डोंट फॉरगेट टू व्हाट मे कॉल इट, give me reminder that where there I need to come up with the improvisation or where there I need to improve myself on account of making videos। आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं मेरी वीडियोस के बारे में। आई एम गोइंग टू फॉलो योर टिप्स, whatever tips you are going to give me, so I think it's gonna be very handy for me, that's why I want your suggestion on account of making such videos which exactly I'm making for you people। So I think it's very important for me, that's why I wanted to mention it। और जहाँ तक मेरी वीडियोस का ताल्लुक है, अप टिल नाउ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा मुझे लाइक किया है, बहुत ज़्यादा शेयर किया है और जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से ही जो है वो मैं वीडियोस बनाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात को कलेक्ट करता हूँ, पूरा दिन में लगाता हूँ, अपने तमाम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि रेलिवेंट न्यूज़ आप तक पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेहतर जो है वो न्यूज़ प्रोवाइड की जा सकें। तो लिहाजा ये एक जो है वो कहने का मकसद ये है कि एक इन्फॉर्मेटिव चैनल है मेरा, जो कि बहुत ज़्यादा मालूमाती भी है, जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट भी है। इससे आप भरपूर फ़ायदा उठाएं और इन तमाम वीडियोस को शेयर भी करें, लाइक भी करें, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वेरी हैंडी फॉर रेस्ट ऑफ यू पीपल। इसके साथ ही आज के राह फला के एपिसोड से मैं इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम आपके सामने एक बार फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।